गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, जिसमें कि 7 क्वेश्चंस मैंने टोटल बताए हैं और आज आपका उसका पार्ट 2 चलने वाला है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 से आपका स्टार्ट होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपका यह जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, यह आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% फिक्स ही रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पूछे गए क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं बताने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका एप्लीकेशन का क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, बस मात्र अगर आप फिगर बना दिए, सटीक फिगर बना दिए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि अ स्टैट्यू मतलब एक आपका मूर्ति है, कह रहा है कि 1.6 मीटर टाल, जो आपका स्टैच्यू है वह 1.6 मीटर टाल है, लंबा है। और देखिए स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और यह क्या है, पेडेस्टल के टॉप पर क्या है, खड़ी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे पहले कि आपको क्या करना है, ग्राउंड बनाना है, जमीन बनाना है। इस जमीन पर आपको एक पेडेस्टल बनाना है, ऐसे करके एक पेडेस्टल बना दिए। मान लीजिए पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल आपकी ए बी है, क्लियर है, आपकी ग्राउंड है और उसकी पेडेस्टल क्या आपकी ए बी हो गया। कह रहा है कि इस ए बी पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टाल स्टैच्यू खड़ी है। तो चलिए इसके ऊपर क्या कर दीजिए, 1.6 मीटर 1.6 मीटर आपकी जो टाल स्टैच्यू है, इसको मान लीजिए क्या है, सी मान लीजिए। इसका मतलब जो ए सी हो गया वो आपकी क्या स्टैच्यू है, जिसकी की लंबाई 1.6 मीटर है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.6 मीटर टाल जो है स्टैच्यू, स्टैंड्स माने खड़ी है, कहाँ खड़ी है, ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल ए बी के टॉप पर खड़ी है। क्लियर है, इतना हमने पढ़ा और फिगर बना दिया। पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए। क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए, फिर बनाना स्टार्ट करिए। अब देखिए कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस जमीन पर कोई एक पॉइंट है, चलिए उस पॉइंट को मान लेते हैं P। क्लियर है, पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी मान लीजिए P। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, किसके, स्टैच्यू के टॉप। तो स्टैच्यू आपका क्या एसी है, एसी का जो टॉप आपका क्या होगा, स्टैच्यू का टॉप क्या होगा, पॉइंट सी होगा। तो पॉइंट सी से जमीन पर कोई पॉइंट है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया बच्चों, देख सकते हैं 60 डिग्री। कितना दिया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना दिया है आपका 60 डिग्री दिया है। उसके बाद आगे पढ़िए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट का मतलब पॉइंट P से ही, पॉइंट P से ही उसके बाद करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। हमने सेम पॉइंट का मतलब पॉइंट P से ही पेडेस्टल के टॉप, पेडेस्टल हमारा क्या बताइए, पेडेस्टल हमारा ए बी है और ए बी का जो टॉप हमारा क्या ए है। तो ए से पॉइंट P से ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कितना है आपका बच्चों, 45 डिग्री है। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब ए बी की आपको क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। आई होप फिगर आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिगर आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि फिगर ही तो मेन आपका इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में बस अगर आप फिगर बना दिए तो फिगर पर ही आपका 1 नंबर आपका फिक्स है। क्लियर है, और टोटल आपका 4 नंबर का आपका आता है, और फिगर बना दिए सटीक तो उस फिगर पर ही आपका बच्चों 1 नंबर फिक्स होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करें या ना करें, फिगर अगर बना दिए उसी पर आपका 1 नंबर फिक्स है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप एक ग्राउंड बना लीजिएगा। एक ग्राउंड मतलब पीबी जो भी है, एक ग्राउंड बना लीजिएगा ऐसे करके। अब उसके बाद इस ग्राउंड पर एक आपको क्या करना है, पेडेस्टल खड़ा कर देना है ए बी, और ए बी पेडेस्टल के टॉप सिरे पर आपका एक स्टैच्यू है जो कि खड़ा, उसको मैंने मान लिया क्या, ए सी मान लिया, जो कि 1.6 मीटर टाल है। उसके बाद बोल रहा है इस पेडेस्टल के ऊपर जो आपकी स्टैच्यू खड़ी है, इसके टॉप सिरे का, इसके टॉप सिरे का पॉइंट P से, ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो इस पेडेस्टल मतलब PC और PB हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस PC के बीच जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और PC के बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जो कि आपका टोटल 60 डिग्री था। क्लियर है, और इस पेडेस्टल के टॉप सिरे का उसी सेम पॉइंट P से ही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 45 डिग्री।
देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच जो एंगल बनेगा वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री। उसके बाद पूछ रहा है किस पेडेस्टल की हाइट क्या होगी, तो आप मान लीजिएगा किस पेडेस्टल की हाइट क्या होगी, आपकी h होगी, h मीटर होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको लिखना भी पड़ेगा कि लेट ए बी बी द पेडेस्टल एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टाल एंड आपका जो इस टॉप सिरे का स्टैचू के टॉप सिरे का जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है और आपके पेडेस्टल के टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री 45 डिग्री है। तो ऐसा सब आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद देखिए मैं आपको कर रहा हूँ क्या, अब देखिए ले लीजिएगा इन ट्रियंगल सबसे पहले आप इस छोटे ट्रियंगल में ले लीजिए, उसके बाद फिर बड़े वाले ट्रियंगल राइट एंगल ट्रियंगल में ले लीजिए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ आपका 90 डिग्री बनेगा, जो पेडेस्टल आपकी है आपकी वर्टिकली खड़ा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किससे, आपका ग्राउंड से। अब देखिए इन ट्रियंगल ए बी पी में और आपका जो ए बी पी है वो राइट एंगल ट्रियंगल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्रियंगल ए बी पी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 1045 डिग्री बच्चों कितना 1045 डिग्री इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ये थीटा मान है, थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और आपका बेस होगा। क्लियर है। और ये आपका हाइपोटेनस होगा, मैं बार बार बताता हूँ। तो क्या होगा 10 का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपान के बेस होता है, मतलब आपका ए बी अपान के क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ए बी अपान के क्या हो जाएगा बेस आपका जबकि पी बी है और 1045 डिग्री की वैल्यू कितना होती है आपकी 1 होती है इज इक्वल टू। अब देखिए आप मान दीजिएगा जो पी बी है बच्चों, इस पी बी के लेंथ को आप क्या मान दीजिएगा x मान दीजिएगा। क्लियर है। आसान रहेगा, x मान दीजिएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना है आपकी h है अपान की पी बी को मैंने क्या मान दिया x मान दिया। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना की x के। आपका इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया फर्स्ट तैयार। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल सी बी पी की बात करेंगे फिर। ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका सी बी पी में, क्लियर, बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं सी बी पी में, कंफ्यूज आपको नहीं होना है बच्चों। क्या ले लीजिए 1060 डिग्री इज इक्वल टू, जब 1060 डिग्री इक्वल टू लेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका देखिए BC। ठीक है। टोटल आपका जो परपेंडिकुलर होगा BC अपान के आपका जो बेस होगा आपका क्या होगा PB। देख सकते हैं बहुत आसान है। देखिए ये टोटल 60 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री की टोटल जो सामने वाली साइड टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक होगी जो कि BC होगी और अपान के जो आपका बेस है वो क्या होगा PB होगा। अब वैल्यू पुट करिए। देखिए ये जो BC है BC को हम दो भागों में लिख सकते हैं क्या BA और AC लिख दीजिए, या लिख सकते हैं AB। देखिए AB प्लस और आपका क्या हो गया ऊपर AC हो गया और अपान के जो PB है PB को आप लिख सकते हैं कितना बच्चों आप x लिख सकते हैं या PB लिखे, हम बाद में x लिख देंगे। अब 1060 डिग्री तो 1060 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों क्या √3। क्लियर है। √3 इज इक्वल टू देखिए AB देखिए क्या माना हूँ h माना हूँ प्लस AC जो कि 1.6 दिया ही है अपान की PB कितना आपका x। क्लियर है। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से जहां बच्चों x है x के जगह आप h रख सकते हैं क्योंकि x बराबर क्या है h आप ला चुके हैं। सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए यहाँ x है, इस x के जगह हम क्या रख देंगे h। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको बस h ही फाइंड करना है तो x की वैल्यू जो है h के टर्म में यहाँ जो रख देंगे। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा फाइनली आपका √3 मैं इधर सॉल्व कर दूंगा। √3 इज इक्वल टू देख सकते हैं आपका h प्लस 1.6 अपान के बच्चों इस x के जगह मैं लिखने जा रहा हूँ h इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। क्लियर है। आपका h हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका √3 h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h प्लस 1.6। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपान 1 मान करके तो इधर हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ √3 बना दीजिए अच्छे से √3 अपान के 1 तो √3 इंटू h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h प्लस 1.6 हो जाएगा। अब देखिए √3 h जो है आप इसको LHS में करेंगे तो आपका माइनस h हो जाएगा बराबर कितना किधर बचेगा 1.6 के बचेगा। h यहाँ भी h है, h आप कॉमन कर लीजिए बच्चों √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना के 1.6 के। ये आपका h बराबर हो जाएगा 1.6 अपान के √3 माइनस 1 के हो जाएगा।
और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप आंसर अपना लाइए, डिनोमिनेटर पार्ट में इरेशनल पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल बना देना चाहिए। तो √3 - 1 का जो को फैक्टर होगा √3 + 1 होगा, तो √3 + 1 से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, उसका डिवाइड कर दीजिए। उसके वैल्यू में कोई फर्क भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए 1.6 इंटू आपका √3 + 1 बच्चों होल अपान के, देखिए a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म बन रहा a - b इंटू a + b का, तो हो जाएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आगे साल कर दीजिए। 1.6 √3 + 1, √3 प्लस आपका 1 अपान के 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब 1.6 में 2 का डिवाइड कर दीजिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = आपका 16, मतलब 0.8 आ गया। तो फाइनली आपका h बराबर लिख सकते हैं क्या, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। तो फाइनली आपका यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इसका मतलब लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। सबसे पहले आप फिगर ही बनाइए। फिगर को जितना अच्छे ढंग से सीख लेंगे आपका काम बन जाएगा बच्चों। देखिए करा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके टॉप सिरे से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, मतलब एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है। तो सबसे पहले एक बना लीजिए आप ऐसे, ये आपका ग्राउंड हो गया, क्लियर है। और एक टावर है, एक बिल्डिंग है। जनरली बच्चों टावर को मैं एक हिंट दे रहा हूँ, टावर को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, लंबा होता है टावर, क्लियर है। और बिल्डिंग को थोड़ा छोटा बनाइएगा, छोटा का मतलब इस टावर से थोड़ा सा छोटा ऐसे करके। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे करिएगा, क्लियर है। और मान लीजिए जो टावर है, इस टावर की जो हाइट है वह PQ मान लीजिएगा, और ये जो आपकी बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है इसको AB मान लीजिएगा, क्लियर है। इसको लिख दीजिएगा बच्चों, ये आपका बिल्डिंग है तो B फॉर मैंने लिख दिया बिल्डिंग, इसको बिल्डिंग समझिएगा। और ये T है, T फॉर मतलब आपका टावर, ऐसा समझना है। या मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना होइए। आप ये आपका टावर है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये आपका बिल्डिंग है, BUILDING, क्लियर है, बिल्डिंग। अब देखिए ये आपका बिल्डिंग बन चुका और आपका क्या बन चुका है, टावर। अब देखिए क्वेश्चन आपको सटीक समझ में आएगा। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसके टॉप से रेखा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम माने से, जहां फ्रॉम बोले वहां से आपका पॉइंट होगा, क्लियर है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, टावर का क्या फुट है और ये आपका टॉप है। तो टावर के फुट से, टावर के फुट से, फ्रॉम माने से, कहाँ से, टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों दिया है 30 डिग्री। देख सकते हैं फिगर आपका एकदम क्लियर है, ए ऐसे करके बच्चों। ये आपका क्या है, आपका 30 डिग्री। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, फिगर ही आपको सटीक पहले बनाना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बच्चों, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट से, टावर के फुट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी है देख सकते हैं, और इस AQ के बीच जो बना एंगल आपका वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जो कि आपका 30 डिग्री है। अब आगे देखिए, करा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अब देखिए ये जो टावर है तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से आपका टावर के टॉप से रेखा एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों देख सकते हैं आपका दिया है 60 डिग्री, क्लियर है। फिर बोल रहा है
कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये जो टावर आपका PQ है इसकी टोटल जो लेंथ है बच्चों वो कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग AB की हाइट क्या होगी, मान लीजिएगा लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी H मीटर, माना जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई है बच्चों H मीटर है। आप देख सकते हैं फिगर बन चुका है। मैं फिगर को एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर फिगर का आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना, 2 इक्वेशन बनेंगे, आपका H निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं, बस फिगर में ही तो प्रॉब्लम है। बस आपको सिखाना मैं चाह रहा हूँ फिगर कैसे बनाते हैं। फिगर बनाना सीख ले तो ऑटोमेटिक आप खुद मास्टर हो जाएंगे। देखिए आपका पहले एक ग्राउंड बना लीजिएगा, इस ग्राउंड पर आपके 2 फिगर हैं, एक आपको बिल्डिंग है, एक आपका टावर है। मैंने आपको हिंट दिया, टावर को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, बिल्डिंग को थोड़ा छोटा बनाइएगा। फिर बोल रहा है कि आपका बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बच्चों कितना डिग्री है, 30 डिग्री, जैसा कि देखिए मैं बना चुका हूँ। फिर बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है, 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जबकि दे रखा है हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। अब देखिए आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो आपका देख सकते हैं A है, BQ है, और दूसरा आपका PQB है। तो सबसे पहले PQB में ले लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका PQB में बच्चों देखिए आपका PQB की बात हो रही है, इसमें लगा दीजिए 10 60 डिग्री इक्वल टू, जब 10 60 डिग्री इक्वल टू लगाएंगे तो आपका जो 10 होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो 60 के सामने वाला जो PQ होगा बच्चों आपका परपेंडिकुलर होगा। अब बेस BQ को आप मान लीजिएगा x, बेस BQ को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो x हो गया। अब देखिए 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों आपकी √3 होती है, और PQ की वैल्यू आपको तो पता है, कितना पता है, 50। देखिए दिया हुआ 50 मीटर अपान के कितना x, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो आपका 50 बटा के कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 50 अब बटा के कितना हो गई, √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और बचा, उससे आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बस सॉल्व कर लेना बच्चों, सिंपली आपकी h की वैल्यू निकल जाएगी, कुछ भी नहीं आपका क्वेश्चन में। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, आप ले लीजिए ABQ में, क्लियर है, ABQ में। तब जब ABQ में लेंगे तो क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री लगाएंगे, क्लियर है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, देख सकते हैं इस 30 के सामने वाला जो आपका AB होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और बेस का काम करेगा बच्चों आपका BQ, क्लियर है। अब देखिए अब 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1 अपान के √3 होती है, और AB को आपने क्या माना, H ही आपको फाइंड करना है, अपान के BQ, तो BQ का आपने क्या माना है, x रख दीजिए। आपका इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। देखिए x का 1 में करेंगे तो x होगा, और √3 का h में करेंगे तो √3 h होगा, इक्वल टू कितना। अब इसको मान दीजिएगा आप, इक्वेशन नंबर क्या मान दीजिएगा, 2। आपको x नहीं निकालना है, आपको बस h निकालना है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू आपको इतना और x इक्वल टू इतना भी आ गया, तो आप क्या कर दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों देखिए इसका भी LHS और इसका भी LHS अगर आपस में बराबर है तो इसका RHS और इसका RHS भी आपस में बराबर होगा, इसका RHS बराबर होगा। इसका RHS देखिए क्या है, √3 × H है, और इसका RHS क्या है, 50 बटा के कितना आपका बच्चों √3 है। देख सकते हैं बहुत सिंपल है, देखिए इसका भी RHS इसका भी RHS दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका RHS क्या है, इक्वेशन सेकंड का पहले लिख लिया, √3 × H, इसका RHS 50 बटा के √3 आपस में बराबर होगा, क्योंकि LHS दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए आपको H निकालना है, तो H बराबर आपको हो जाएगा 50 बटा के √3, नीचे जाएगा तो एक √3 ऑलरेडी है, देख सकते हैं, और ये एक और चला जाएगा तो इंटू आपको √3 हो जाएगा। तो H इक्वल टू फाइनली आपका 50 बटा के √3 × √3 आपका कितना हो जाएगा, 3, और H इक्वल टू इसको आप
50 में पहले 3 का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो कितनी बार जाएगा देखिए, 3 एक कम 3, कितना 5 में से 3 गया आपको 2, कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, आपका 0। तो 3 छक 18, कितना बचा रिमाइंडर 2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 16 आपका होल 2/3 मीटर। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इस बिल्डिंग की बच्चों हाइट हो जाएगी कितना, 16 सही 2/3, 16 होल 2/3 मीटर क्या होगी, इस बिल्डिंग की फाइनली आपकी हाइट हो जाएगी, जो कि बहुत आपका इजी क्वेश्चन है। आप लोग नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीन शॉट कर सकते हैं बच्चों। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको एकदम टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हम लोगों की हर एक वीडियो मिल सके, आप लोग हम लोगों से जुड़ सकें और अच्छे से मैथमेटिक्स आप सीख सकें। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 3 से 4 महीने में आप लोगों की टोटल मैथमेटिक्स में आपका फिनिश कर देने वाला, बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी प्लस आरएस प्लस आरडी तीनों में पढ़ाता हूं। तो एनसीईआरटी कवर करने के बाद मैं आप लोगों को आरएस और आरडी के क्वेश्चंस उठाऊंगा और सारा चीज़ बता दूंगा, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन वो भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं। सो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और मैथ के सेशन का भरपूर आनंद लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब आपका एक रोड है, जैसे आप लोग रोड पर आप लोग नहीं जाते हैं, तो आपका रोड है, उस रोड के जस्ट अपोजिट साइड आपके 2 इक्वल हाइट के क्या पोल्स खंबे खड़े हैं। तो मान लीजिए आपका रोड है, आप ऐसे जा रहे हैं इस रोड पर, तो एक आपका इधर भी पोल है, एक इधर भी पोल है। पोल का मतलब आपका खंबा हो गया जैसे, तो एक इधर भी पोल है, इधर भी पोल है, और इन दो जो पोल हैं इक्वल हाइट के हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी किसके, इन दोनों पोलों के बीच की दूरी दिया हुआ है बच्चों आपका 80 मीटर, देख सकते हैं 80 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, माने इनके बीच में किसके, इन दो पोलों के बीच में था, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। तो सबसे पहले आप अच्छे से बना लीजिए। एक काम करिए, मान लीजिए जो पहला पोल है इसकी जो हाइट है AB है, दूसरा पोल है इसकी हाइट कितना PQ है, लेकिन AB बराबर कितना होगा PQ। तो मान लीजिए AB की जो हाइट H है, तो PQ की भी हाइट कितनी होगी H, क्योंकि जो दोनों पोल है वह इक्वल हाइट के हैं, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया H और H मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करा कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इन पोलों के बीच इस आपके रोड पर एक कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए पॉइंट को यहाँ कोई मान लीजिए P। क्लियर है। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया P, कोई पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या बोल रहा है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। माने इन पोलों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट P से एक का 60 डिग्री है, दूसरे का क्या 30 डिग्री। तो देखिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ माना है, तो आपका इसी में एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनाना है और एक क्या बनाना है 30 बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये पॉइंट इस पोल से जितना आपका नजदीक होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही अधिक होगा, और ये पॉइंट P जितने पोल से क्या होंगे आपके अधिक दूरी पर होंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। तो देखिए आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट P से ऐसे बनेगा, देख सकते हैं, और आपका इस पोल से, इसके पोल के टॉप सिरे से इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखिए 60 और 30 रखना है, तो बेटर ये हो कि इसको 60 डिग्री रख दीजिए, क्योंकि यह जो पॉइंट P इसके इस वाले पोल से नज़दीक है, जितना नज़दीक होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन अधिक होगा, और ये वाला पॉइंट P इस PQ से आपका थोड़ा सा दूरी पर है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए 30 डिग्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्योंकि आपके जो पोल हैं दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो ये जो पॉइंट P जितना ही आपके इस जिस पोल के नज़दीक रहेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आप अधिक करिएगा। और आप देख सकते हैं पॉइंट P इस वाले पोल से थोड़ा दूरी पर है, इसलिए मैंने इसको क्या किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन को कम मतलब 30 डिग्री रखा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, माने पोल्स की आपकी हाइट फाइंड करनी है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब इस पॉइंट से इन पोलों के क्या करनी, डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब आपको फाइंड करना है बी पी फाइंड करना है और पी क्यू फाइंड करना, मतलब इस पॉइंट से पी से ये जो आपके पोल्स कितने मीटर की दूरी पर आपके स्थित है, आपको ये फाइंड करना है। तो एक बार मैं आपको फिगर एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि फिगर क्लियर हो गया बच्चों तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक रोड, क्लियर है, बी क्यू मान लीजिएगा आपका रोड है। उसके बाद एक रोड बनाने के बाद इस पर आप दो पिलर खड़ा कर देंगे, इसके अपोजिट साइड, रोड के अपोजिट साइड इक्वल हाइट के देख सकते हैं पिलर हैं। उसके बाद बोला था कि इसके बीच में, इन पोलों के बीच में इस रोड पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से इनके टापों का, इनके टॉप्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए इसको मैंने 30 रख दिया, ये वाला पॉइंट पी, इससे मैं थोड़ा सा अधिक दूरी पर माना हूं इसलिए 30, इसको क्या 60 डिग्री रख दिया। उसके बाद बोला है कि इन जो रोडों के बीच की दूरी 80 मीटर आपका दे ही रखा है, तो आपको फाइंड करना है इन पोलों की हाइट क्या होगी और आपको इस पॉइंट पी से जो पोल्स हैं कितने मीटर की दूरी पर स्थित आपको फाइंड करना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए वाला है एक ए वाला है, तो दोनों में बारी बारी से ले लीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल किसमें, ए बी पी में ले लीजिए, सबसे पहले ए बी पी, और आपका देखिए यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है, ध्यान देना इसको। तो ए बी पी में देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच। अब देखिए ये आपका टोटल कितना है, 80 मीटर है। आप मान लीजिए बी से पी तक आप लेट कर लीजिए कि बी पी आपका कितना यक्स है, बी पी कितना है बच्चों, यक्स मान लीजिए, ये आपका यक्स होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपका जो पी क्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 80 माइनस यक्स होगा। क्या आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए इसको मैंने यक्स मान लिया, तो इसकी जो लेंथ होगी टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ 80 में से इस यक्स को अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो फाइनली बचेगा बच्चों, ये आपका पी है, ये आपका जो बचेगा 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस आपका एक्स होगा, क्लियर है। आप इसको एक्स मान लीजिएगा तो आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में से एक्स को माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका पता चल जाएगा। अब देखिए तो कितना एच बाई, इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, क्लियर है, ही ना होगा। देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस, तो एच अपान के क्या होगा एक्स, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है √3 इक्वल टू एच अपान के कितना होगा एक्स, या एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच, क्लियर है, √3x इक्वल टू एच हो गया। इसको इक्वेशन में क्या बना दीजिए, फर्स्ट बना दीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल किसमें, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू, क्या देखिए यहाँ भी P हो गया, इसलिए आप एक काम करिए यहाँ P न मान के कुछ और मान दीजिए बच्चों। चलिए मैं कर दे रहा हूँ RQ, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ भी P है, कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ R मान दिया, क्लियर है। इन ट्रायंगल RQP में, RQP में क्या लगा दीजिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपान के बेस, परपेंडिकुलर आपका एच है और बेस कितना बच्चों 80 माइनस कितना आपका एक्स है, क्लियर है। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगी आपकी 1 अपान के √3 इज इक्वल टू एच अपान के 80 माइनस एक्स हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका √3 आपका, या ऐसे कर दीजिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए √3 इंटू एच इक्वल टू कितना 80 माइनस आपका एक्स हो जाएगा, या इसमें से आप एच इक्वल टू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एच इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 80 माइनस एक्स अपान के √3, क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। देखिए h इक्वल टू निकालेंगे तो √3 इधर आएगा, तो 80 माइनस एक्स अपान के क्या हो जाएगा √3, इसको इक्वेशन में क्या दिखा दीजिएगा 2। आपको x भी फाइंड करना है, x निकलेगा तभी यहाँ से यहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा। तो चलिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देख सकते हैं बच्चों कि इसका RHS और इसका RHS बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी H है ये भी H है, तो LHS बिल्कुल सेम होगा, बराबर होगा आपस में। तो इसका देखिए LHS कितना, देखिए √3x बराबर, इसका LHS कितना देखिए
80 माइनस यक्स अपान के कितना आपका √3। घबराना बिल्कुल आपको नहीं है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो आपका √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। डायरेक्ट में कर दिया तो 80 माइनस आपका x हो गया। अब देखिए तो आपका 3x माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू कितना कि 80 के, या 3x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 80 के। तो x इक्वल टू देखिए आपका काटेंगे तो 4 दूनी 8 मतलब आपका 20। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ चुकी है 20। x की वैल्यू कितना आ चुकी है 20। अब देखिए जब x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आप पहले h की भी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए h की वैल्यू कितना, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या, देखिए आपका h बराबर कितना है √3x है। देख सकते हैं h बराबर कितना है √3 इंटू x है। अब देखिए √3 इंटू x की वैल्यू कितना निकालें आप लोग, 20 निकालें, 20 रख दीजिए। इसका मतलब h इक्वल टू फाइनली आपको क्या आ गया 20 √3 मतलब 20 √3 मीटर। तो आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इन दोनों पोलों की जो हाइट होगी आपकी 20 √3 मीटर होगी। उसके बाद आपसे पूछा था कि इस पॉइंट P इस पोलो से कितना कितना मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको मैं बता दूं, अब जो BP होगा कितना होगा, जो BP होगा वो x के बराबर मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको जो PQ है कितना है, PQ है वो 80 माइनस क्या है x है, अर्थात PQ इज इक्वल टू आपका 80 और x की वैल्यू कितना आ गया 20 मतलब कितना हो गया आपका 60 मीटर। इसका मतलब कि आपको जो पॉइंट P है, द पॉइंट P कितने मीटर की, एक आपका 20 मीटर की दूरी पर है और दूसरा कितना है आपका 60 मीटर की दूरी पर आपका पॉइंट P है। तो लिख सकते हैं कि द पॉइंट P इज सिचुएटेड फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। एंड द हाइट ऑफ द पोल्स, द हाइट ऑफ द ईच पोल्स, बोलिए ना, द हाइट ऑफ द ईच पोल्स इज 20 √3 मीटर। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों समझ चुके हैं, कुछ करना ही नहीं था। फिगर आपने समझा, इसमें लिया और इसमें लिया, आपका दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया, आपका x और h बच्चों निकल जाएगा। बस आपको कुछ करना ही नहीं होता है। जहां अगर आप फिगर बना लिए, अगर फिगर आप तभी बना पाएंगे जब 2-4-10 क्वेश्चनों की अपने से प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आएगा फिर बनाइए, कोशिश करिए, करते रहिए, आपको आ जाएगा। और मैं खुद इतने क्वेश्चंस बता देने वाला हूं कि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए। अभी आपका एनसीईआरटी 16 क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपका मैं आरएस ले लूंगा और आरडी ले लूंगा और सैंपल पेपर से क्वेश्चन सेलेक्टेड उठा करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। आपका मैं टोटल डाउट क्लियर कर देने वाला हूं। तो बिल्कुल अब मत घबराइए, बने रहिए, लगे रहिए। और अगर आप लोग बच्चों चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ सकें और मेरे साथ जुड़ सकें। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपका एक ही टारगेट, मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं कि आपको फिगर बनाना है। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे इसका। करा है कि अ टीवी टावर, क्लियर है, करा अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक आपके कैनल है, ऐसे कर लीजिए, मान लिया आपका कैनल हो गया। इस कैनल के एक तरफ, कैनल के बैंक का मतलब किनारे पर आपका एक क्या है टीवी टावर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आपका टीवी टावर है। मान लीजिए जो टीवी टावर है ये आपका PQ है। क्या है आपका टीवी टावर, आपका PQ है। तो एक कैनल के बैंक मतलब किनारे पर एक आपकी टीवी टावर वर्टिकली एकदम खड़ी है। उसके बाद आगे चलिए, खरा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, मतलब टावर के जस्ट डायरेक्ट अपोजिट में कैनल के दूसरे बैंक मतलब किनारे पर एक पॉइंट है। एक पॉइंट मान लीजिए, वो पॉइंट आपका PQ माने हैं, तो इस पॉइंट को मान लीजिए सपोज C है। पॉइंट को क्या मान लीजिए C है। तो क्या रहा है कि इस पॉइंट से क्या बोल रहा है, इससे देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्लियर है, टावर के टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट किससे, C से आपका कितना है 60 डिग्री है। एक बार फिर से देख सकते हैं कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल बना लिया, नहर आपकी, इसके एक किनारे पर एक आपके वर्टिकली टावर खड़ी है। उसके बाद बोल रहा है
यहाँ से देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर का जस्ट अपोजिट, जस्ट डायरेक्टली अपोजिट इस कैनल के दूसरे किनारे पर आपके एक पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी से मान लीजिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस टावर के टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, सी से, जो कि इस कैनल के दूसरे किनारे पर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, हम साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए आपका फिगर भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, करा कि इस पॉइंट से, पॉइंट सी से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, मतलब दूर, इधर नहीं जाना है, कैनल में आपको नहीं एंट्री करना है, इससे 20 मीटर दूर मतलब पीछे। करा कि द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो आपकी लाइन है इसको ज्वाइन करेंगे तो कहाँ जाएगी, टावर के फुट की तरफ जाएगी, क्लियर, टावर के फुट की तरफ ही जाएगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देख सकते हैं कि इस टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट मान लीजिए डी से कितना है आपका, 30 डिग्री है। देख सकते हैं कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घट चुका है, इसका मतलब कि ये जो आपका डी पॉइंट है इस पी क्यू से क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है। अगर आपका ये अधिक होता तो आपका इधर भागता, अगर कम है तो आपको पीछे ही भगाना है, इस बात को ध्यान देना है। और इस पॉइंट सी से 20 मीटर पीछे, देख सकते हैं 20 मीटर की दूरी पर पीछे आपका पॉइंट मान लीजिए डी है, इस पॉइंट डी से इस आपके टॉप सिरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है, क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। मान लीजिए टावर की हाइट कितनी है, h मीटर है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ये जो आपकी कैनल है इसकी विड्थ फाइंड करना है, इस कैनल की विड्थ मान लीजिए x मीटर है, क्लियर है, मतलब आपको h और x फाइंड करने हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिगर और बता दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मैं बता रहा हूँ बार बार, फिगर ही तो इंपॉर्टेंट है, फिगर बना तो आपका क्वेश्चन लग गया। एक आपका कैनल है CQ, क्लियर है, मान लीजिए कैनल है, इस कैनल के दो बैंक है, मतलब किनारे दो हैं, एक इधर किनारा है, किधर किनारा है, तो एक किनारे पर आप क्या कर दीजिए, इस टीबी टावर को खड़ा कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि इसके जस्ट अपोजिट दूसरे किनारे पर एक पॉइंट सी है, मान लीजिए इस पॉइंट से आपका जो टीबी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। उसके बोला इस पॉइंट सी से 20 मीटर की दूरी पर पीछे आपका एक पॉइंट मान लीजिए डी है, और यहाँ से इसके टॉप सिरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है वो कितना है आपका, 30 डिग्री है, क्लियर है। 20 मीटर पीछे पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है बच्चों कि इस टीबी टावर की हाइट क्या होगी और इस कैनल की विड्थ क्या होगी अर्थात चौड़ाई क्या होगी। बहुत सिंपल है, एक बार हम लोग इस वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार बड़े में ले लेंगे, दो एक क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं, बस फिगर बनाना आप लोगों को है। चलिए इन ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या, PQC में, देखिए PQC में लगा दीजिए 10 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 जो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, मतलब आपका h अपान के आपका x हो जाएगा। 10 60 की वैल्यू सबको पता है, नहीं पता है आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मैं सब टेक्निक बता चुका हूँ, टेबल बनाने से लेकर के ट्रिक से लेकर सब कुछ बता चुका हूँ, पाम रूल बता चुका, अपने हाथों से आप किसी भी वैल्यू को बता सकते हैं। तो जाइए देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो h अपान के आपका x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, √3 आपका x इज इक्वल टू आपका h। इक्वेशन नंबर आपका बच्चों फर्स्ट तैयार हो गया। अब चलिए अब ले लीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका PQD में, क्लियर है, वर्टिकली खड़ा 90 डिग्री बनाएगा, PQD में, PQ आपका D में क्या लगा देंगे हम लोग, 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका बच्चे हो जाएगा परपेंडिकुलर बोले तो आपका PQ होगा, बेस बोले तो आपका क्या होगा, टोटल आपका DQ होगा, क्लियर है। अब चलिए 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना, 1 अपान के √3 इक्वल टू PQ को आपने h माना है, अपान के देखिए DQ, ये आपका DQ दो भागों में है, तो DC प्लस कितना CQ, तो DC की वैल्यू कितना 20 + x लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, देख सकते हैं इस DQ को हम लिख सकते हैं 20 प्लस कितना आपका x, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं √3 × h यहाँ भी होगा, आप देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए आपका, √3h होगा, देखिए √3h होगा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 +
x हो जाएगा। देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए, √3x इक्वल टू एच है, क्लियर ना। अब इसको क्या बना दीजिए, सेकेंड बना दीजिए। अब लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब क्या करिए कि सेकेंड फर्स्ट वाले से h की वैल्यू √3 इंटू एक्स इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से √3, अब देखिए इंटू √3 इंटू, देखिए h की वैल्यू कितना है √3 इंटू एक्स है, तो h की जगह रख दीजिएगा √3 इंटू कितना बच्चों, देख सकते हैं x है, x रख दीजिएगा बराबर कितना 20 प्लस कितना के x के। क्लियर है भाई, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को तो सॉल्व ही तो करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ h है और यहाँ h की वैल्यू कितना दिया है √3 इंटू एक्स आप निकाले हैं, तो h की जगह मैंने क्या रख दिया √3 इंटू एक्स। आपका √3 ऑलरेडी है ही, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस x के, या 3x आपका इधर आएगा तो माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 के हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना के 20 के, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर है, इसका मतलब आप कैनल की जो विड्थ है वो निकाल चुके हैं, कितना आपकी 10 मीटर होगी। और आपको हाइट भी फाइंड करना है, तो हाइट भी निकल गया। अब लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपका फर्स्ट क्या है h बराबर आपका √3x है, देख सकते हैं h इक्वल टू कितना है √3 इंटू एक्स है। अब देखिए √3 इंटू एक्स के लिए आपने कितना निकाला 10, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 10 √3 मीटर। इसका मतलब कि जो आपकी इस टीवी टावर की हाइट आ गई फाइनली वो कितना आ गई h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर हो गया, और जो वाइट होगी कैनल की वह कितना होगी आपकी 10 मीटर हो गया। तो फाइनली आपका आंसर होगा, लास्ट में लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10 √3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग स्क्रीन शॉट कर सकते हैं या तो इसको आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच बच्चों से शेयर करना बिल्कुल भूलें। अगर मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है तो आप लोग सबसे पहले एक काम जरूर करिए, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए आप लोग अपनी तरफ से कि इस वीडियो को आप लोग क्लास 10 तक के बच्चों तो कम से कम पहुंचा दीजिए ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ सकें और इस सेशन का भरपूर आनंद ले सकें। अगर आप लोगों को वीडियो अगर बच्चों पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा सेशन लगता है और कैसे किस किस टॉपिक पर आप लोग लेक्चर पसंद करते हैं। मैं आपको टॉपिक टोटल में बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। चलिए हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्लियर है, तो पहले एक ग्राउंड बनाइए ऐसे करके, उसके बाद बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब आपका एक केबल टावर भी है और 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो मैंने आपको हिंट दिया था कि जो आपकी टावर है उसको थोड़ा सा बड़ी से बनाइए। बिल्डिंग है छोटी है जो कि बोली 7 मीटर है। तो मान लीजिए बिल्डिंग जो है इसकी जो आपकी हाइट है इसको ए बी मान लीजिए जो कि 7 मीटर आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। जो टावर है इस टावर को आप मान सकते हैं पी क्यू। क्या मान सकते हैं? पी क्यू मान लीजिए, पी क्यू आपकी टावर है। अब देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने बिल्डिंग भी बना लिया है और टावर भी बना लिया है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा आप वैसे वैसे करिए, आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहाँ से? फ्रॉम मतलब आपका पॉइंट ए से बात कर रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इस पॉइंट ए से बात कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। क्लियर है, ये आपका जो केबल टावर है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? फ्रॉम माने से, कहाँ? बिल्डिंग के टॉप सिरे से, मतलब यहाँ से ए से ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। मतलब आपको यहाँ ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो कि इसके पैरेलल होगी। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है, मतलब आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप सिरे ए से
केबल के टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। मतलब पॉइंट ए से क्या करना पड़ेगा, इस बी क्यू के पैरेलल आपका मान लीजिए ए सी, ये आपका क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल लेवल आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपका पॉइंट ए से टावर के टॉप सिरे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच जी क्या बनेगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब आगे देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके, इसके टॉप का तो 60 डिग्री है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, पॉइंट ए से ही बात हो रही है, वह कितना है आपका, ये वाला कितना आपका 45 डिग्री है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात कर रहा है, कहां से, आप इट्स फुट, किसके, टावर के ही फुट का, भी टावर के टॉप का था, अब इसी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, पॉइंट ए से ही बात हो रही है। एंड लिखा है मतलब कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, मतलब पॉइंट ए से ही बात हो रही है। तो पॉइंट ए से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका देखिए यहां से लेकर यहां तक जो आपका एंगल होगा आपका, ये आपका 45 डिग्री है। मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लेवल और इसके ए क्यू के बीच जो एंगल बनेगा आपका, वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब देखिए ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये आपका क्या काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ये वाला भी एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री ही होगा। क्लियर है। ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाला लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपका ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, दोनों 45 डिग्री ये भी होगा। अब देखिए आपके पास क्या पूछ रहा, पहले देख लीजिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बहुत सिंपल है, इस टावर पी क्यू की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो मान लीजिएगा बच्चों, ये जो टावर पी क्यू है, इसकी टोटल जो हाइट है वो आपकी h मीटर है। जो टोटल हाइट है इसकी कितना है, h मीटर है। देखिए अगर ये 7 मीटर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितना होगा आपका 7 मीटर होगा, और ये टोटल आपका h मीटर है। अगर आप पी सी निकालें तो आपका हो जाएगा h माइनस कितना 7। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, देख सकते हैं, सिंपल है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, h है, और ये आपका ये कितना है 7 है, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, क्लियर, दोनों 7 होंगे। तो टोटल h में से 7 माइनस कर देंगे तो आपका h माइनस कितना 7 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको मान लीजिएगा आप x। क्लियर है। अगर ये x होगा तो ऊपर वाला AC भी क्या होगा, x होगा। लिख सकते हैं AC बराबर BQ बराबर कितना x, और आपका जो टोटल PQ है, टोटल आपका जो PQ है इसको मैंने मान लिया h। उसके बाद आपका जो PC हो जाएगा h माइनस आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में पहले ले लीजिए, चलिए इसी में ले लीजिए, AQB में, AQ आपका B में, या ऐसे लिख दीजिए ABQ में क्या, tan 45 डिग्री इजकल टू, tan 45 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस। तो परपेंडिकुलर आपका AB है, बेस आपका BQ है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपान के इजकल टू कितना, AB की वैल्यू 7 है, BQ को लिए आपने क्या माना, x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका x इजकल टू कितना आ गया 7 मीटर। मतलब आपका जो x होगा इसकी लेंथ कितनी होगी 7 मीटर, आपने निकाल लिया। इसको इक्वेशन में आप फर्स्ट दिखा सकते हैं, फिर आपका पुनः इन राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं ऊपर वाले में। देखिए PCA में, PCA में ले लीजिए, PCA में क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 डिग्री, बहुत ध्यान से देखना आपको, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान के बेस। मतलब बोले तो PC अपान के बेस क्या आपका AC है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना √3 PC। देख सकते हैं h माइनस आपका 7 है अपान के AC। देखिए जितना बच्चों AC होगा उतना ही BQ होगा, देख सकते हैं जितना AC होगा उतना BQ होगा, और x की वैल्यू कितना आप निकाल चुके हैं 7 मीटर। क्लियर है। तो आप देखिए AC की जगह भी क्या रख देंगे, x रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए √3 इजिकल टू h माइनस 7, और x की वैल्यू कितना आ चुकी है आपकी 7 आ चुकी है। देख सकते हैं x की वैल्यू कितना 7 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, क्रॉस हल कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 √3 इजिकल टू आपका हो जाएगा h माइनस 7। देख सकते हैं 7 √3 इजिकल टू h माइनस आपका 7। अब हल कर दीजिए इसको तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, -7 को इधर कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 7 √3 और प्लस कितना 7 इक्वल टू आपका h हो जाएगा। तो 7 कॉमन कर लीजिए
तो √3+1 इक्वल टू एच के, या आप एच को पहले लीजिए तो एच इक्वल टू आपका 7 ब्रैकेट में आपका √3+1 मीटर, और आपका फाइनली आपका यही आंसर होगा। और आपसे पूछा था कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर PQ है उसको मैंने एच माना था, और एच की जो हाइट है आ चुकी है 7 इंटू ब्रैकेट में √3+1 मीटर। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आता रहूं और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से देता रहूं, तो आप लोग बच्चों लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।